हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर, ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर है क्या। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पिछला एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं उसको दोबारा बहुत बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, वेयर माइक्रो कंट्रोलर इज़ यूज, और टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मेन जो अहम बात करने वाले हैं वो है माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार। दोस्तों इसके अलावा हम लोग ने कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आप मेरी चैनल पे जाओगे निकेत शाह प्लस करके, तो उस चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसके ज़रिए हम लोग काफ़ी सारे मेरे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो मेरे वीडियोस के ज़रिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। तो व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर ही माना जाता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में क्या रहता है, सीपीयू जो रहता है मेन रहता है। सीपीयू के साथ में जुड़ा हुआ रहता है हार्ड डिस्क है, कुछ अलग से कार्ड है, कुछ इनपुट डिवाइसेस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, करेक्ट। उसी प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर भी एक प्रकार का एक छोटा सा कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें मेमोरी रहता है, उसका प्रोसेसर रहता है, कुछ सम पेरिफेरल्स रहता है, जिसके आधार पे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में हर जगह पे माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता ही है। अगर आप ये वीडियो जो देख रहे हैं वो भी माइक्रो कंट्रोल की मदद से ही दिख रहे हैं, आपकी मेरी आवाज़ जो आपके पास आ रही है वो भी माइक्रो कंट्रोल की मदद से ही आ रही है। तो मतलब हर चीज़ में माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल हो रहा है, और माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही अहम चीज़ आज के ज़माने में बन गई है। लेकिन अभी मैं पहले बात कर लेता हूँ ये दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर मैं जनरल कंप्यूटर लेगा तो हालांकि उसकी सिस्टम की जो स्पीड रहती है उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर सेम उसी प्रकार से काम करता है जितना हमारा बड़ा कंप्यूटर काम करता है। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर की बात करूँ तो कंप्यूटर में एक सीपीयू रहता है, कुछ टाइमर्स रहता है, इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है, सीरियल इंटरफेस रहता है, रोम रहता है, रैम रहता है। उसी प्रकार से एक ही चिप के अंदर अगर मैं ये सब चीज़ों को बिठा दूँ तो ये हमारा बन जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो ये जो दोनों चीज़ें रहती है हमारे एक आम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर खुद का एक सीपीयू रहता है, प्रोसेसर रहता है, खुद की रैम रहती है, प्रोग्रामेबल रैम रहती है, फिर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स रहते हैं, कुछ ऑसिलेटर्स रहते हैं, मेमोरीज रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही साथ में इसके अंदर फिक्स हो जाए रहती है इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए। तो यही होता है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि माइक्रो कंट्रोलर टेक्निकल भाषा में तो क्या रहता है। लेकिन हम माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल आज की, जैसे मैंने बताया कि हर गैजेट्स में आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका एटीएम हो गया, आपकी गाड़ी की चाबी हो गई, जो ऑटोमेटिक वाली गाड़ी आती है ना उसके अंदर, इवन हमारी गाड़ी के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर रहता है। आपने देखा रहेगा या सुना रहेगा, जो लोग गाड़ी का रिपेयरिंग का काम करते हैं उन्होंने सुना रहेगा ईसीएम। तो ईसीएम भी एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर का ही प्रयोग होता है। इवन सोलार के अंदर, हमारे रेलवेज के अंदर, हमारे रिमोट कंट्रोलर से लेकर मोबाइल के अंदर से लेकर प्रिंटर के अंदर हर जगह पे माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता है। तो आजकल जितने भी गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जितने भी गैजेट्स आप देखोगे सभी के अंदर माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, गाड़ी के ईसीएम में अंदर, इवन हाँ मेन बात है कि रोबोटिक्स के अंदर भी मेन जो अहम पार्ट है वो है उसका माइक्रो कंट्रोलर। हालांकि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इवन आईओटी करके एक नई फील्ड आ रही है। आईओटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल हर चीज़ इंटरनेट से ऑपरेट हो रहा है और हम लोग हर चीज़ को इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होने वाला है, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी या स्मार्ट होम के नाम से पहचानते हैं, आजकल स्मार्ट इंडस्ट्री भी हो गई है। और ये सब जो चीज़ें होती है कंट्रोल, वो माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए ही होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर आजकल जैसे मैंने बताया कि हर जगह पर इसका प्रयोग होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जो अहम पार्ट है, आज का मुद्दा है अहम इस वीडियो का, वो है टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बढ़ाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, ऑटोकैड है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है
इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के ऐसे तो टोटल 4 प्रकार है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड किया है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। एक है पिक माइक्रो कंट्रोलर, PIC माइक्रो कंट्रोलर, एक है आर्म माइक्रो कंट्रोलर, फिर एक आता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, AVR हमारा सबका फेवरेट है AVR माइक्रो कंट्रोलर, और एक रहता है MSP माइक्रो कंट्रोलर। अगर मैं पिक माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँ, ये प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर यानी कि पिक के नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं। ये जो है माइक्रो कंट्रोलर जो डेवलप किया गया था 1993 में जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए। इसमें जो सॉफ्टवेयर, ये पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल एक चिप बनाया गई थी। ओके, और इसका जो मेन जो एप्लीकेशन है वो स्मार्टफोन्स में, हमारे ऑडियो एसेसरीज़ में, आजकल जो रिमोट वगैरह जो आते हैं, या हमारे जो ब्लूटूथ स्पीकर्स या ब्लूटूथ माइक्स आते हैं, उसमें ज़्यादातर पिक माइक्रो कंट्रोलर का ज़्यादातर प्रयोग होता है। हालांकि पिक माइक्रो कंट्रोलर सीखने से पहले 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो एक एक दूसरे पे मतलब निर्धारित ही है। और पिक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग, जिसको एम्बेडेड सी के नाम से पहचानते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर आजकल मार्केट में उपलब्ध है आज भी। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है वो 16F84 जो है जूना प्रकार है, और आजकल जो है वो 16F628 के नाम से या 877 के हिसाब से आप मार्केट में उसको खरीद सकते हैं। ओके, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जो माइक्रोचिप नाम की जो कंपनी है, ज़्यादातर वो पिक माइक्रो कंट्रोलर डेवलप करती है। इसके अलावा बात करें आर्म माइक्रो कंट्रोलर, हालांकि जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है वो जूना हो चुका है। तो हम लोग जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करता है, वो है आर्म माइक्रो कंट्रोलर। पिक माइक्रो कंट्रोलर आज की तारीख में भी आपको, जैसे मैंने बताया कि ऑडियो एसेसरी, स्मार्टफोन्स, इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी आपको पिक माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा। CNC मशीन हो गया, फिर सर्वो मोटर्स को कंट्रोलर्स के लिए पिक माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करता है। इसके बाद बात करते हैं आर्म माइक्रो कंट्रोलर। आर्म माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इंग्लैंड की एक कंपनी ने डेवलप किया गया एक माइक्रो कंट्रोलर था, जिसका नाम था एरकॉन रिस मशीन्स। हालांकि ये लोग क्या करते हैं, अभी खुद डिज़ाइन नहीं करते। एक बार प्रोसेसर का इन्होंने डिज़ाइन बना दिया, अभी लाइसेंस खाली बेचते हैं एडवांस रिस मशीन्स के नाम से, और बाद में बाकी लोग उसके जो है वो लाइसेंस को खरीद कर अपना खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर डेवलप करते हैं। हालांकि माइक्रो आर्म जो है वो माइक्रो प्रोसेसर भी है और माइक्रो कंट्रोलर भी है, दोनों के काम ये करता है, इसलिए मैंने उसको माइक्रो कंट्रोलर की कैटेगरी में भी डाला हुआ है। अगर आर्म की बात करें, ARM की बात करें, तो जनरली रास्पबेरी पाई जैसे हमारे जो नायाब प्रोसेसर्स है या नायाब जो है कार्ड है या कंट्रोलर्स है, उसके अंदर भी हम लोग आर्म माइक्रो कंट्रोलर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटरोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आर्म माइक्रो कंट्रोलर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। आर्म माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग पाइथन है, सी है, इस टाइप के कंपाइलर का प्रयोग करता है। आजकल आप देखोगे तो बड़े बड़े जो रोबोटिक्स है, इवन हमारे जो मोबाइल फ्रॉम स्नैपड्रैगन, अपने नाम सुना रहेगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रोसेसर रहता है, वो भी बना हुआ है आर्म माइक्रो कंट्रोलर से। ओके, तो आर्म माइक्रो कंट्रोलर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माइक्रो कंट्रोलर माना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा जूने माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि इंटेल के ज़रिए बनाया गया था 1981 में। ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है माना जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसके लिए एम्बेडेड सिस्टम का जो भी कोई कोर्स करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई 8051 पहले करके लो, और उसके बाद में आप आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई, वैसे सब कोर्सेस करो, ताकि आपके जो डाउट्स है और मेन जो कॉन्सेप्ट है कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है, वो 8051 बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर कर सकता है। 8051 को प्रोग्राम करने के लिए हेक्स कोडिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन हेक्स जो है आज की भाषा जो नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में उसका प्रोग्राम बनाते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं हेक्स लैंग्वेज में, और फिर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं सी प्रोग्रामिंग के ज़रिए। ओके, ये काफ़ी पॉपुलर एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल है। साथ ही साथ ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक जो जो लोग चीज़ें बनाने का काम करते हैं छोटे मोटे स्तर पे, वो लोग ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आज की भाषा में बात करूँ तो 8051 से कहीं बेहतर, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आर्म माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है AVR माइक्रो कंट्रोलर। आर्म माइक्रो कंट्रोलर और AVR माइक्रो कंट्रोलर आज के हिसाब से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। AVR माइक्रो कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ तो अभी सबसे बेहतरीन एग्जांपल यानी कि हमारा आर्डिनो से आपने देखा रहेगा कई हज़ारों करोड़ों प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इवन बड़े बड़े रोबोट्स भी डेवलप्ड होते हैं, और ये जो चीज़ रहती है वो है AVR के ज़रिए कंट्रोल होने वाला माइक्रो कंट्रोलर।
AVR का मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये बेसिकली वोल्टेज के कुछ रेगुलेशंस करके हम लोग कोई भी चीज़ को कंट्रोल या ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर बनाया गया ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये 1996 में एटमेल के ज़रिए बनाया गया था। अभी उसने माइक्रोचिप नाम की कंपनी है जिसने उसको एक्वायर कर दिया 2016 में। और ये एक वन फ्लैश मेमोरी प्रोग्रामिंग स्टोरेज है, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया खुद का रोम है, अच्छा ईप्रोम है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। और इसको प्रोग्राम करने के लिए भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए उनका अलग से एक सॉफ्टवेयर है, आर्डिनो IDE, जो कि सी के जैसा ही है। जो एम्बेडेड सी अगर आप सीखा रहेगा तो ये उसके जैसा ही काम करता है। तो AVR माइक्रो कंट्रोलर भी खास करके IoTs में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो AVR माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक माइक्रो कंट्रोलर और एक है MSP माइक्रो कंट्रोलर्स। ये बेसिकली मिक्स सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर के नाम से उसको पहचानते हैं, इसलिए MSP के नाम से है। इसका जो मेन है तो ये लो कॉस्ट है, साथ ही साथ लो पावर कंजम्पशन है, और ऑटोमोटिव चीज़ों के लिए, यानी कि जनरली ये गाड़ियों में जो माइक्रो कंट्रोलर्स का लगाने का जो सिस्टम रहता है वो MSP माइक्रो कंट्रोलर्स रहता है, जो कि ऑटोमेटिव काम के लिए ज़्यादातर काम में ज़्यादा आता है। बढ़िया माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें अगर प्रोग्रामिंग करना है तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग का ही प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये थे सब अलग अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग प्रकार, जिसमें पिक माइक्रो कंट्रोलर आता है जो कि 1993 में डेवलप किया गया था। और ज़्यादातर स्मार्टफोन, जूने स्मार्टफोन्स है, ऑडियो मशीन्स है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आज की तारीख में भी हम लोग पिक माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। आर्म माइक्रो कंट्रोलर जो रास्पबेरी पाई, हमारे स्मार्टफोन आज जो अभी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता है वो है आर्म माइक्रो कंट्रोलर्स। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, हालांकि ये जूना हो गया लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माइक्रो कंट्रोलर माना जाता है। AVR माइक्रो कंट्रोलर्स, जो कि आर्डिनो जैसे जो सिस्टम्स रहता है, आर्डिनो जैसे या IoT जैसे जो सिस्टम रहता है उसको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो AVR माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ यानी कि गाड़ी जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर मैं कुछ माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करना चाहता हूँ वो है MSP माइक्रो कंट्रोलर्स। तो दोस्तों इतने अलग अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर्स थे। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करिए वीडियो को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।